नमस्कार। नवरात्र की इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। नवरात्र के 9 दिन माता के 9 रूप और चमत्कार की अनेकों कहानियां हैं। नवरात्र के पावन पर्व पर आज हमारी खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं मलवा के नलखेड़ा में विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी के पावन धाम की विशेषताएं आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां पर शहर के बीच में पहाड़ी के माता 147 साल पुराना मंदिर स्थित है। शक्ति का दिन का शुभारंभ हो चुका है। नव दुर्गा का दिन चल रहा है। हाँ, मैं इस वक्त खड़े हुए हैं माधवी की माता पर, जो कि महाराज सिंधिया घराने की ये कुलदेवी हैं, कुलदेवी मैया है। जहाँ हम मेरे पीछे देख सकते हैं मैया की जो आस्था है, जो मैया की मूर्ति है, वो काफ़ी सालों साल पुरानी है। 148 साल पुरानी यह मूर्ति है, जिसका स्थापना जो है महाराज सिंधिया परिवार के राजवंशों के द्वारा की गई थी। और माता की आस्था से ऐसी जुड़ी हुई बात की अगर बात करें तो जो भक्त हैं मैया जो है 3 रूपों में यहाँ विराजमान है और लोगों की भक्ति और श्रद्धा का यहाँ आस्था का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं और अपने साथ ही साथ मैया को मनाने का जो कार्य नौ दुर्गा के दिनों में 9 दिनों के दिन लगातार जारी रहता है। चाहे फूल पत्ती, नारियल, माला, प्रसादी, इस तरह की अन्य सामग्रियों को चढ़ाकर मैया को मनाने का प्रयास करते हैं। वहीं कुछ चुंडियाँ बांधकर अपनी मैया से अर्जी भी लगाते हैं कि मैया मेरी ये मनोकामना पूरी हो तो मैं फिर से आऊँगी और अपना जो मनोकामना है उसे पूरी होने पर इच्छा होगी मैं आपके चरणों में अपनी आस्था को समर्पण करूंगी। वहीं अगर बात करें तो राजघराने राजवंश के द्वारा जिस तरह से स्थापना की गई है मैया की, तो वो लगातार हर साल कोई ना कोई वंशज उनका जिस तरह से 3 लोग अलग अलग रूप से आते हैं। उनकी स्वयं ज्योतिरादित्य की बात करें तो वो भी पहुंचते हैं, उनकी माँ भी पहुंचती है, उनकी पत्नी धर्म पत्नी भी पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं राजवंश की कुलदेवी होने के कारण वो लगातार यहाँ पहुँचते हैं और अपनी मैया को पूजने का कार्य करते हैं। जिस तरह से नवदुर्गा की अगर बात करें तो आस्था का केंद्र है। माँ का जो दिन है वो भक्ति भाव का दिन रहता है। मैया को मनाने का, मैया को प्रसाद चढ़ाने का, मैया की उपवास का करने का आस्था का केंद्र बना हुआ है और लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। लाखों की संख्या में लगातार यहाँ पहुँचकर अपनी भक्ति भाव श्रद्धा का अर्पण करने का प्रयास करते हैं। मंदिर का इतिहास 147 साल पुराना है। जयाजीराव सिंधिया की फौज के कर्नल दुर्गा मां के बड़े भक्त थे। कर्नल के सपने में माता ने दर्शन दिए थे और उन्हें यहाँ पर मंदिर बनवाने को कहा था। मंदिर के इतिहास के बारे में आइए और विस्तार से जानते हैं। जयाजीराव सिंधिया उन्होंने ये मंदिर बनवाया है और यहाँ पर जो है अपने महाराष्ट्र में सातारा के बाईपास मांडरे की माता का मंदिर है। वहाँ पर हमारे पंजोबा बाबा पूजा करते थे, पूजा अर्चना मंदिर में करते थे, जैसे कि आज जहाँ हो रही है। उस वक्त अपने श्रीमंत जी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए। जयाजीराव सिंधिया जो दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ पर जो है हमारे पंजोबा बाबा उनको उनके कार्य को, उनकी पूजा पाठ को देख करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके योग की प्रसन्नता हुई तो वो अपने संग में लेकर के आ गए और उन्होंने जो है अपने महल में उनको रखा और कर्नल का ओहदा दे दिया। उनको एक लश्कर दे दिया। लश्कर में यानी सेना दे दी। उस सेना का नाम लश्कर था। जब महाराज को जरूरत पड़ती थी उस सेना को बुलाते थे। अब जब से ही जो लश्कर कहलाने लगा, कंफू के नज़दीक उनका टेंटमेंट जो भी लगाया था उन्होंने, कंफू के नज़दीक जो है लश्कर पड़ा हुआ था। अब वो बाबा की सेवा करते करते जब ये मंदिर की स्थापना हो गई, ये मंदिर पूरा तैयार हो गया। 1930 में माई की स्थापना हुई। मंदिर उसके पहले बनाए, मंदिर बन गया तो माई की स्थापना हो गई। जब हमारे श्रीमंत जयाजीराव सिंधिया ने अपने महल से उनके कार्यों की मुक्ति दिला दी कि अब आप यहाँ पर कोई सेवा नहीं करेंगे, आप मंदिर की सेवा करेंगे। तो हमारे पंजोबा बाबा जो है मंदिर में आ गए और यहाँ पर मंदिर में सेवा करने लगे। और हमारा जो सिंधिया परिवार है उनकी ये कुलदेवी है, वो आज भी अष्टमी को आते हैं। उनका परिवार अलग अलग 3 भागों में आता है। अष्टमी को राजमाता आती है और नवमी को उनकी बहू आती है और दशहरे को ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका लड़का जो है दर्शन करने आता है।
और शाम को 6 बजे दशहरा नीचे भरा जाता है। शनि पूजन होती है, क्योंकि पूजा करते हैं। तब से ही यथानुसार प्रतिवर्ष इसी प्रकार चला आ रहा है, जो 1930 से जो चलता था, जो आज भी चल रहा है। अच्छा, मूर्ति की बात करें तो खास विशेष मूर्ति की है, अलग ही जो छवि माँ की नजर आती है। आकृति की बात करें, एक अलग ही छवि नजर वो आती है कि उसमें जो है श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों विराजमान है। इसको दुर्गा भी बोलते हैं। ये अष्टभुजा है और ये इसका नाम जो है देवी का श्री महाकाली अष्टभुजा महिषासुरमर्दिनी, और जानी जाती है मांडरे की माता के नाम से। जैसे कि हमारा नाम जो है अशोकराव मांडरे, हमारे जो पंजो बाबा थे आनंदराव मांडरे, उनके बाद में फिर जो है रामराव मांडरे आए पूजा करने के लिए, फिर अमृतराव मांडरे जी आए, फिर बाबूराव मांडरे जी आए, फिर हम आए। इसी प्रकार जियाजी राव सिंधिया जो है यहाँ पूजा करने के लिए आए, उनके टाइम पे स्थापना हुई। उसके बाद में फिर माधवराव सिंधिया आए, माधवराव सिंधिया के बाद में जीवाजी राव सिंधिया आए, जीवाजी राव सिंधिया के बाद में माधवराव सिंधिया आए, माधवराव सिंधिया के बाद में जी ज्योतिराज सिंधिया आए। जो परंपरा जो शुरू से चली आ रही है इस मंदिर की, वही परंपरा आज भी चल रही है। जो है इसको 147 वर्ष हो चुके हैं, 148 भी चल रही है। और यहाँ पर जो है इनकी स्थापना अपने श्रीमंत जियाजी राव सिंधिया, जो अपने बाड़े पे जियाजी चौक है, जो स्टेचू बना हुआ है, वो वाले जियाजी राव सिंधिया, उन्होंने ये मंदिर बनवाया है। और यहाँ पर जो है अपने महाराष्ट्र में सातारा के बाईपास मांडरे की माता का मंदिर है। मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। राजघराने के साथ पूरे ग्वालियर का मंदिर से गहरा जुड़ाव है। मांडरे वाली माता के दर्शन करने आए भक्तों का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। जो माता के दिन है वो बहुत ही बढ़िया दिन होते हैं और एक अच्छा अपने आप में लगता है लोगों को। और खास तौर पे इस मंदिर के बारे में बात करूंगी। मांडरे की माता का मंदिर कहलाता है ये ग्वालियर का। तो यहाँ पर काफी प्राचीन मंदिर है ये, और ये सिंधिया कालीन जो पुराना समय है उस समय इसकी स्थापना की गई थी। और जो भी श्रद्धालु भक्त जो आते हैं अपने मन से जो भी मुराद उनकी होती है वो पूरी होती है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे ग्वालियर में समृद्धि आए और हम यही कामना करते हैं। ये पूरे 9 दिन एक भक्ति और शक्ति वाली बात है, क्योंकि महिलाएं हैं और माता को बहुत ज़्यादा मानती हैं और उनसे उन्हें प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो ये शक्ति रूपा जो देवी हैं, ये हम लोग कन्या भोज करते हैं और कई महिलाएं हैं 7-7 दिन उपवास रहता है उनका। तो बहुत ही मतलब जो महिलाओं को शक्ति मिलती है इन देवियों से। बहुत श्रद्धा का भाव रहता है। मैंने खुद ने 9 दिन के व्रत रखे हैं और 9 दिन के व्रत रखने के बाद जो एक सुकून फील होता है ना, वो मंदिर में आके जो फील होता है वही होता है। आप घर पे भी वही पूजा करते हैं, मंदिर में आके भी वही करते हैं, लेकिन नवरात्रि के जो फास्ट होते हैं ना उनकी बात ही अलग होती है। ग्यारह करते हैं, सुबह शाम को भी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, पूरे दिन फास्ट रखते हैं, शाम को फलार करते हैं और भगवान को वही भोग लगाते हैं जो हम खुद फलार करते हैं। सामग्री बोले तो हवन सामग्री लेते हैं और अग्यारी के लिए हम कंडा, गाय से बने गोबर का कंडा लेते हैं। उसके अलावा हम कपूर लेते हैं, हवन सामग्री लेते हैं, धूपबत्ती लेते हैं। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा है, आप जो भी उसमें इंक्लूड करना चाहो, जो भी डालना चाहो। मैं ये चाहता हूँ कि सबकी मनोकामना पूरी हो। जो भी दुखी लोग हैं सबको सब घर मिले, सबको संपत्ति मिले, खाना भोजन सब कष्ट निवार हो। कोरोना काल में जो परेशान रहे उन्हें आगे से ऐसे कभी विपदा कभी भगवान न करे किसी पर आए और सब सुखी रहे। मांडरे की माता ग्वालियर की माता है हमारी। हम ग्वालियर के रहने वाले लोग और हम चाहते हैं कि जैसे महाराज की कृपा बनी है, महाराज की छत्र छाया सब पर है, मांडरे वाली माता की पूरी ग्वालियर पे कृपा बनी हुई है और ग्वालियर पे कृपा हमसे बनी रहे। मैया की पूजा सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। कुछ लोग व्रत रहते हैं जो कि अलग अलग तरीके से रहते हैं, कुछ लोग भूखे रहते हैं, लौंग के जोड़े पर रहते हैं, कुछ लोग एक टाइम खाना खाकर रहते हैं। सबकी अलग अलग श्रद्धा है। इसमें माता को बिठाला जाता है जिसमें ज्वारे वगैरह बोए जाते हैं, कलश यात्रा वगैरह निकाली जाती है, कई प्रकार के मतलब आयोजन होते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। भक्ति की शक्ति की आराधना की जाती है, क्या कुछ जी, ये साइंटिफिक भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय जब मतलब कुछ वायरस वगैरह जो होते हैं उस समय जो रहता है वो मनुष्य के ऊपर बहुत काफ़ी प्रभाव डालते हैं, जिसके लिए अपन सात्विक भोजन वगैरह करते हैं और व्रत रहते हैं। तो उससे क्या है, अपना बॉडी का जो सर्कुलेशन होता है वो साफ होता है, मतलब
बुरे प्रभाव नहीं पड़ते मैया हैं। की बात करें तो इनने कई ऐसे नरसंहार दुश्मन उनके जी हाँ, उनके किए, तो कहीं ना कहीं शक्ति की प्रतीक है मैया, तो उसको लेकर भी जी बिल्कुल, माता ने काफी असुरों को संहारा है। मधुकेटक थे, निशुम्भ शुम्भ निशुम्भ थे, उनको कई लोग मतलब कई ऐसे असुर थे जिनको माता ने मतलब संहारा है, और मतलब अपनी पृथ्वी की इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की है। जो असुर मतलब हावी हो गए थे उनको संहार के सभी देवताओं की, मनुष्यों की रक्षा की है, जिसकी वजह से माताओं के अलग अलग नाम पड़े हुए हैं, जो कि काफी नाम है। अभी आपने ग्वालियर के राजघराने की कुलदेवी के बारे में जाना। अब सीधे आपको ग्वालियर से 430 किलोमीटर दूर आगर मालवा लिए चलते हैं, जहां पर मां बंगलामुखी के दर्शन के लिए राजनेता से लेकर हर खास और आम आदमी दर्शन के लिए पहुंचता है। जिले के नलखेड़ा में मौजूद इस मंदिर का इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है। मंदिर की विशेषताएं दिखाते हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट को देखिए। 3 मुख वाली माता जो आज जो है नलखेड़ा में स्थित हूँ, जो लखुंदर नदी के किनारे माता बगलामुखी का मंदिर है। आप देख सकते हैं सामने माता जी के मंदिर में नवरात्रि के चलते यहाँ लोगों का हुजूम लगा हुआ है। माता जी के मंदिर के पास राधा कृष्ण की मूर्ति, साथ में भैरव जी की मूर्ति और साथ में जो है हनुमान जी भी विराजमान है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी साथ में हम उनसे जानना चाहिए विस्तार से कि यहाँ के क्या विशेषता है। नलखेड़ा में पूरे भारत में प्रसिद्ध माँ बगलामुखी के शक्तिपीठ, यह महाभारत कालीन स्थान है। 3 स्वरूप में यह माता विराजित है। यह शक्तिपीठ है। यह एक ऐसी देवी है जो महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पे साधना की, शक्ति को अर्जित किया और शक्ति को अर्जित करके और उन्होंने युद्ध किया। यह स्थान एक लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पे 3 मूर्ति के रूप में यहाँ बीच में माँ बगलामुखी विराजित है। उनके दाहिनी ओर माता लक्ष्मी जी है, बाईं ओर माँ सरस्वती है। यह एक विलक्षण मूर्ति है और इसकी श्रद्धा के रूप में लोगों की बहुत आस्था है। पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ इसको श्रद्धा से, यहाँ मंदिर में चारों तरफ माँ बगलामुखी का जहाँ स्थान होता है, पुराणों में भी इसका उल्लेख है। लक्ष्मणा नदी के किनारे जो अभ्रंश होकर लखुंदर नदी बना, यह उसके किनारे स्थित है। चारों ओर जहाँ ये स्थान होता है वहाँ शमशान घाट होता है। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण का एक बहुत पारे से बनी हुई मूर्ति है, एक अद्भुत मूर्ति है। हनुमान जी का अंदर स्थान है और जहाँ माता का स्थान होता है वहीं पर भैरव जी का स्थान भी होता है। तो आनंद भैरव जी का स्थान भी यहाँ है। तो ये एक पूरे देश भर का एक अनूठा स्थान है जहाँ पर शक्ति की पूजन की जाती है। और 9 दुर्गा के समय में हम माता की पूजन करते हैं। हजारों हजार भक्त यहाँ प्रतिदिन आते हैं और यहाँ अपने मनोकामनाओं को माता के दरबार में रख के पूर्ति उनकी होती है, मनोकामना पूर्ति होती है। यह शक्तिपीठ का एक आश्चर्य है वास्तव में, और माता जागृत स्थान है। यह बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ देश भर से सारे लोग इसमें आते हैं। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि अभी वर्तमान में चल रहा है। सिद्धपीठ बगलामुखी मंदिर यह पांडवकालीन मंदिर है और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु या नेता या जो भी अधिकारी या किसी भी प्रकार का मनोकामना लेकर के व्यक्ति आता है तो संपूर्ण मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। और पांडवों ने यहाँ पर जो साधना करी थी, साधना के बाद विजय श्री का आशीर्वाद भगवती ने दिया था, तो सभी लोगों को इस अनुष्ठान पूजन हवन इत्यादि से विजय श्री का आशीर्वाद भगवती के द्वारा प्रदान होता है और समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अच्छा, माता जी को एक तंत्र की देवी कहा जाता है। ये तंत्र की देवी कहा जाती है। लोग जो है यहाँ तांत्रिक विद्या करने आते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, ऐसा है, तंत्र जो है बगलामुखी जो है वो ज्ञान तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, बुद्धि तंत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है इनको। तो समस्त प्रकार की जितने भी हवन पूजन इत्यादि साधनाएं होती है वो सभी तांत्रिक ही होती है, पर उसका जो प्रयोग है वो यहाँ पर सभी प्रकार से किया जाता है। किसी भी प्रकार से सात्विक सभी क्रियाएं जो भी होती है वो सात्विक ही क्रियाएं होती है। अच्छा, नवरात्रि एक बड़ी नवरात्रि होती है और एक छोटी नवरात्रि होती है। नवरात्रि का जो है महत्व हम हमारे दर्शकों को जानना चाहेंगे कि नवरात्रि का
महत्व क्या है? जो नवरात्रि का जो महत्व है वो शक्ति की आराधना का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय देवी की कृपा और आशीर्वाद ज़्यादा मिलता है, भगवती का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि भगवती का पर्व है। ये 9 दिन भगवती के विशेष माने जाते हैं। यह भी साल में 2 नवरात्रि होती है, एक चैत्र माह की, एक शारदीय नवरात्रि होती है। अभी शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, इसका काफ़ी महत्व है अपने देश में और सभी जगह से यहाँ पे भक्त आते हैं। तो इस नवरात्रि में भीड़ ज़्यादा होती है और साधना पूजा करने का इस नवरात्रि में सबसे ज़्यादा महत्व है। पंडित जी, यहाँ पर लोग सब अपनी भावना लेकर के आते हैं। कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए आते हैं, कोई चुनाव में विजय प्राप्ति के लिए आते हैं, किसी को शत्रु परेशान करते हैं उसको स्तंभन रोकने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सभी अलग अलग भावनाओं लेकर आते हैं। माता जी की कृपा से सभी की भावनाएं पूर्ण होती है। बताया जा रहा है कि विश्व में माता जी के 3 मुख वाली जो माताओं के 3 मंदिर है। सबसे पहले नलखेड़ा में और दूसरी दतिया में, तीसरा और कांकेड़ में ये 3 मंदिर है और 3 ही मंदिर की अपनी अपनी एक विशेषता। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से 100 किलोमीटर दूर लखुंदर नदी के तट पर विराजी मां बंगलामुखी सभी कामों की सिद्धिदात्री है। मां बंगलामुखी की पावन मूर्ति विश्व में केवल 3 जगहों पर विराजती है, एक नेपाल में, दूसरी मध्य प्रदेश के दतिया में और यहां साक्षात नलखेड़ा में। मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की माता के प्रति कैसी आस्था है कि आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नलखेड़ा माँ बगलामुखी मंदिर में। यहाँ पर नवरात्रि के चलते लोगों का हुजूम लगा हुआ और माता के दर्शन के लिए सभी लोग ललायित हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से आया हूँ और मैं पिछले 15 सालों से यहाँ पे लगातार हर नवरात्रि में आता हूँ। यहाँ पे मैं 5 वर्ष से रह चुका हूँ। देवी अपने आप में बहुत चमत्कारिक है। सालों से हम आ रहे हैं, माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। हमारी भी बहुत सारी मनोकामना पूरी हुई। प्रतिवर्ष माता जी का आशीर्वाद होता है कि नवरात्र में हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है और माँ की ऐसी कृपा है कि सारी मनोकामनाएं जो आपके मन के अंदर है सब पूर्ण होती है। बताया जाता है ये मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है। लगभग जो है इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था 1815 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इस मंदिर के पास में राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है, साथ में जो हनुमान जी का भी मंदिर है और उधर अगर देखा जाए तो भैरव जी, ये सभी यहाँ एक ही जगह पर विराजमान थे। माता के दरबार में अपना माथा टेक कर माता से कुछ मांगते हैं और उन सभी की जो है मनोकामना पूर्ण होती है। आप देखिए माता जी के मंदिर में कितनी जो है भीड़ लगी हुई है। महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मां बंगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने के लिए कहा था। इसके बाद क्या हुआ ये सब जानते हैं। पांडवों ने मां की आराधना कर अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। पांडवों से जुड़ा इतिहास क्या है, आइए इसको भी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था, पंडित जी बताइए इसके बारे में क्या है पूरा। भगवान कृष्ण पांडवों को यहाँ लेकर आए थे क्योंकि कौरवों ने पांडवों का राज्य ले लिया था। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर साधना करवाई। तो बगलामुखी के सीधे हाथ की तरफ लक्ष्मी है, उल्टे हाथ की तरफ सरस्वती है, बीच में बगलामुखी त्रिशक्ति के रूप में प्रकट हुई है। ये मूर्ति बिठाई हुई नहीं है, स्वयं है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होती है ना, 12 ज्योतिर्लिंग, वैसे ही ये स्वयं हुए, मतलब प्रकट हुई, बिठाई हुई मूर्ति नहीं है। क्योंकि यहाँ पांडवों की कुल देवी के रूप में माँ बगलामुखी पूजी जाती है। जब पांडवों का राज्य चला गया तो भगवान श्री कृष्ण से पूछा पांडवों ने कि प्रभु हमारा राज्य कैसे मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जंगल में जाओ और भजन करो। पांचों भाई भ्रमण करते करते यहाँ आए। यहाँ आकर के रुके। शमशान का किनारा और नदी का किनारा, जंगल का सहारा और यहाँ शांत वातावरण देखा। यहाँ आकर के रुके और रुक करके अपनी आराधना करने के लिए उन्होंने 36 दिन तक अनुष्ठान किया। यहाँ कहा जाता है कि माता जी की यहाँ पर मूर्ति स्थापित नहीं की गई। नहीं है, बिल्कुल सभी माता जी की मूर्ति यहाँ पर है। तो इस बारे में इसका हाँ, ये माँ बगलामुखी स्वयंभू मूर्ति है और पृथ्वी से प्रकट हुई स्थापित हुई मूर्ति नहीं है। देवी भागवत में आया है
यम यम चिंते ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरी मतुल प्राप्तते भूतले पुमाना। भगवती का किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। एक बार बंदूक की गोली चूक जाएगी पर माँ का कर्म निष्फल नहीं होगा। जो भक्त जिस कार्य के लिए आते हैं माँ उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है और पांडव की कुल देवी के रूप में पूरे वर्ल्ड में पूजित है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।